हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 12 परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट 30। इस चैप्टर में एक ही प्रैक्टिस सेट है, बहुत इजी एंड सिंपल है। परसेंटेज आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, आपको पता भी होगा। परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्जाम्स। व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड? क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? शबाना ने स्कोर किया है 736 मार्क्स 800 में से, तो उसका परसेंटेज कितना होगा ये हमें पता करना है। तो पहले जो जो गिवन आपको दिया गया है उसको लिख देते हैं। टोटल मार्क्स इन एग्जामिनेशन, कितने मार्क्स का एग्जाम था? देखो यहाँ पर आपको दिया गया है ना 800, 800 में से उसे 736 मिला है, तो टोटल मार्क्स कितना है? 800। तो लिख दो यहाँ पर 800। शबाना ने कितना स्कोर किया? 736, तो वो यहाँ पर लिखेंगे हम 736। ठीक है। आप सपोज कीजिए शबाना को जो परसेंटेज मिला है वो हमने ए परसेंट कंसिडर किया है। ये वाली जो साइन होती है ये परसेंटेज की होती है। आपने मोबाइल वगैरह में भी देखा होगा 70%, 90% बैटरी अभी बाकी है, तो ये परसेंटेज आपने बहुत अलग अलग जगह देखा होगा। आज इसको सीख भी लो कि किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। तो शबाना का जो परसेंटेज है उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि जो उसका स्कोर है परसेंटेज का वो ए परसेंट है। अब इसके लिए देखो हम कैसे करेंगे। ए जो आपको फाइंड करना है उसको आप साइड में रखेंगे। परसेंटेज का मतलब हमेशा होता है 100। जब भी आप निकालोगे परसेंटेज उसमें 100 कंफर्म होगा। इज इक्वल टू जो मार्क्स उसको मिला है 736, ये मार्क्स शबाना को मिला है तो आप साइड में रहेगा ये। और टोटल मार्क्स किसमें से मिला है? 800 में से उसे 736 मिला, तो 800 आ जाएगा डाउन साइड में। यहां तक समझा? अब आगे देखो, यहाँ पर मुझे ये 100 नहीं चाहिए क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है, तो ए मैं क्या करूंगा? सिंगल कर दूंगा। तो इस 100 को जो कि डिनोमिनेटर में है मैं लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड में फेंक दूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ए का वैल्यू निकालना है तो ए को अकेले करना है। तो ए यहाँ पर हो जाएगा सिंगल, राइट हैंड साइड में 736 अपॉन 800 जैसा है वैसा ही रहेगा। ये 100 को मैंने लेफ्ट से राइट में भेजा है। लेफ्ट हैंड साइड वो डिवीजन में था, लेकिन जैसे ही राइट हैंड साइड आएगा वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो जाएगा। समझा? अब इसके बाद तो आपको सॉल्व करने आता ही है। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये पूरा 100 ही चला गया। अब यहाँ पर सिर्फ 8 बचा है और अप साइड में 736। तो 8 के टेबल में ये आप डिवाइड कर सकते हैं। 8 वन जा 8, 8 नाइन जा 72, 1 बच गया। फिर 8 टू जा 16। सो देयरफॉर ए का वैल्यू आपको मिलेगा 92। इसका मतलब ये है कि शबाना ने 92% स्कोर किया। तो फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर शबाना स्कोर्ड 92% मार्क्स। इतना लिखोगे तो भी चलेगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं शबाना स्कोर्ड 92% मार्क्स इन हर एग्जाम। ऐसा भी लिखोगे तो भी ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो गया सॉल्व। ये मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन दही हांडा विलेज। इफ 350 ऑफ देम कैन स्विम, व्हाट परसेंट ऑफ देम कैन स्विम एंड व्हाट परसेंट कैन नॉट? क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? 500 स्टूडेंट है एक स्कूल में जिसमें से 350 स्टूडेंट स्विम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछते हैं? कितने उसमें से स्विम कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते हैं। परसेंट आपको निकालना है, कितने परसेंट स्विम कर सकते हैं, कितने परसेंट स्विम नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। देखो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिया गया है 500। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या दी गई है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम। कितने स्टूडेंट वहां पर स्विम कर सकते हैं? 350। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब सपोज करेंगे हम ए परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्विम कर सकते हैं। देयरफॉर ए जो हमें फाइंड करना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 इज इक्वल टू नंबर क्या क्या दिया गया है? 350। जो स्मॉलर नंबर है हमेशा अप साइड में आएगा, और बिगर नंबर क्या है? टोटल स्टूडेंट है 500, तो वो बिगर नंबर आएगा डाउन साइड में। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए हम सिंगल कर देंगे क्योंकि ए हमें फाइंड करना है। 350 अपॉन में 500 जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे। यहाँ का जो 100 है डिनोमिनेटर में वो राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है।
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 5 के टेबल में 350 जाएगा, देखो 5 वन जा 5, 5 7 जा 35 और ये जो जीरो बच गया इसको ऐसे ही लिख दो। सो देयरफॉर ए का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 70%। ये क्या है 70% बच्चे स्विम कर सकते हैं। अब उसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था कि कितने परसेंट बच्चे स्विम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, टोटल कितना होता है 100%, 100 में से 70% स्विम कर सकते हैं तो कितना बच जाएगा, माइनस करके पता चलेगा 100 में से 70 जाएगा तो 30 बचेगा। तो यहाँ पर लिखो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन नॉट स्विम इज इक्वल टू 100% माइनस, यहाँ पर स्पेस कम होगा तो इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। तो 100% को माइनस करना होगा हमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम। देखो 100% में से 70% यहाँ पर हमें पता है कि स्विम कर सकते हैं। 100% क्यों लिया, क्योंकि टोटल 100 ही होता है, परसेंटेज जब भी आप निकालोगे तो 100 में से ही निकलेगा। तो 100% में से माइनस करना होगा हमें जिनको स्विम करने आता है। 70% है जिन्हें स्विम करने आता है, माइनस करो 100 माइनस 70 कितना होगा 30, यानी 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्विम करने नहीं आता है। लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे देयरफॉर 70% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्विम एंड 30% कैन नॉट स्विम। तो ऐसे होगा पूरा सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, इफ प्रकाश सोड जवार ऑन 75% ऑफ द 19,500 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए। इसमें बताया जा रहा है कि प्रकाश ने सोड किया जवार। सोड करना मतलब क्या, जब हम प्लांट के लिए सीड बोते हैं, बीज बोते हैं, उसको सो करना कहते हैं। तो जवार इसने 75% लैंड पर, जो उसके पास लैंड है उसमें से 75% लैंड पर उसने जवार का बीज बोया था। एरिया कितना था 19,500 स्क्वायर मीटर, ये टोटल एरिया है। ठीक है, इसमें से उसने 75% एरिया सो किया था, यानी वहां पर उसने बीज बोया था। तो आपको पता करना है कि ये टोटल एरिया में से जो उसने 75% एरिया सो किया था, बीज बोया था, वो कितना स्क्वायर मीटर होता है, ये आपको फाइंड करना है। पहली चीज आपको दी गई है टोटल एरिया 19,500 स्क्वायर मीटर। सेकेंड चीज आपको परसेंटेज दिया गया है जिसमें प्रकाश ने जवार को सो किया था, कितना परसेंट है 75%। सपोज करते हैं हम प्रकाश ने प्लांट किया जवार ए स्क्वायर मीटर में। अब यहाँ पर हम परसेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए परसेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए लिखेंगे। देयरफॉर ए अपॉन में क्या आएगा, टोटल एरिया कितना है 19,500 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पर 100 क्यों आया, क्योंकि 75 जो है ये परसेंट में है, तो जब भी हम परसेंट निकालेंगे उसके नीचे 100 आएगा। जैसे ए परसेंट था तो ए परसेंट के नीचे 100 था, यहाँ पर 75% है तो परसेंट के नीचे 100। अब यहाँ पर मुझे ए का वैल्यू निकालना है तो अगेन मुझे ए को अकेले करना होगा। 75 अपॉन 100 ये जैसा है वैसे ही रहेगा। 19,500 को मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 75 को 195 से मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या मिलता है। 5 5 जा 25, 2 आ जाएगा अप साइड में, 5 आएगा नीचे। 5 9 जा 45, 45 प्लस 2 47, 4 कैरी हो जाएगा, 7 आएगा डाउन साइड में। 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9। अब 7 को मल्टीप्लाई करना है अप साइड में, तो मल्टीप्लीकेशन साइन, 7 5 जा 35, तो 3 अप साइड में आ जाएगा, 5 डाउन साइड में आएगा। 7 9 जा 63, 63 प्लस 3 66 हो जाएगा, तो ये 66 इस तरीके से आ जाएगा। 7 1 जा 7 प्लस 6 13 आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करो, यहाँ पर 5 12 1 कैरी 16 अगेन 1 कैरी 4, यहाँ पर 1, क्या मिल रहा है 14,625। देयरफॉर ए का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है 14,625 स्क्वायर मीटर। फाइनल आंसर लिखो, देयरफॉर प्रकाश प्लांटेड जवार इन 14,625 स्क्वायर मीटर। 75% 19,500 स्क्वायर मीटर का कितना एरिया मिला,
14,625। आया समझ में किस तरीके से सॉल्व किया गया है? कर लो इसको भी कॉपी। आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। सोहम रिसीव्ड 40 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे। ऑफ दीज 90% वर बर्थडे ग्रीटिंग्स। हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड्स द ग्रीटिंग्स? क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि सोहम को उसके बर्थडे पर 40 मैसेज मिले, जिसमें से 90% जो मैसेज थे वो बर्थडे ग्रीटिंग्स थे, यानी बर्थडे विशेस उसको दिए गए। अब उसके अलावा उसको अदर मैसेज भी मिले हैं, तो वो जो अदर मैसेज हैं वो कितने हैं ये आपको फाइंड करना है। गिवन आपको क्या दिया गया है? टोटल मैसेज जो रिसीव हुए हैं उसके बर्थडे पर वो है 40 मैसेजेस। देखो स्टार्ट में दिया गया है 40 मैसेज उसको मिले हैं, तो गिवन में सबसे पहले हमने वो लिख दिया। इसके बाद आपको दिया गया है परसेंटेज, कितने परसेंट उसको मिले हैं मैसेजेस? 90%। अब यहाँ पर भी जो हमें फाइंड करना है वो कितने मैसेज हैं, परसेंट की बात नहीं हो रही है, परसेंट हमें नहीं निकालना है इसमें। तो सपोज करेंगे यहाँ पर भी हम, सपोज सोहम गॉट ए नंबर ऑफ बर्थडे ग्रीटिंग्स। जो हमें फाइंड करना है उसको हमने ए कंसिडर कर लिया। देयरफॉर ए अपॉन 40 यहाँ पर आपको बर्थडे मैसेजेस दिए गए हैं, इज इक्वल टू 90% है तो 90% अपॉन में आ जाएगा 100। नेक्स्ट स्टेप में ए अकेले हो जाएगा, 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाएगा। ये 40 डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ के एक जीरो से यहाँ के एक जीरो गए, यहाँ पर बचा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 36। देयरफॉर ए का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? 36। नंबर ऑफ मैसेजेस रिसीव्ड अदर देन बर्थडे ग्रीटिंग्स इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे हम? जो टोटल मैसेजेस उसे मिले हैं माइनस करना होगा टोटल नंबर ऑफ बर्थडे ग्रीटिंग से। टोटल बर्थडे मैसेज कितने हैं? 40, माइनस करेंगे बर्थडे ग्रीटिंग मैसेज से, टोटल कितने मिले हैं ग्रीटिंग मैसेज? 36। तो आंसर आपको मिलेगा 4। फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ मैसेजेस रिसीव्ड अदर देन बर्थडे ग्रीटिंग्स इज 4। यानी टोटल उसको 40 मैसेज मिले थे, 40 में से 36 उसको बर्थडे विशेस किए गए और जो 4 मैसेज थे वो अदर थे, अलग थे। पूरा सोल्यूशन इस तरीके से होगा। अब आइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द 5675 पीपल इन अ विलेज आर लिटरेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज? क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? टोटल इतने लोग हैं विलेज में, जिसमें से इतने लोग लिटरेट हैं। लिटरेट का मतलब क्या होता है? जो पढ़े लिखे हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछते हैं? उस विलेज का परसेंटेज क्या है, लिटरेसी परसेंटेज क्या है, यानी कितने लोग वहां पर पढ़े लिखे हैं, ये आपको फाइंड करना है। टोटल कितने लोग हैं विलेज में? 5675। पहले वो लिख देंगे। फिर दिया गया है नंबर ऑफ पीपल हु आर लिटरेट, यानी जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो कितने हैं? 5448। सपोज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज इज A%। हमें लिटरेसी परसेंट निकालना है तो उसको हमने A% कंसीडर किया है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर A के साथ परसेंटेज है तो A अपॉन में आ जाएगा 100, जिसके भी साथ परसेंट होगा डिनोमिनेटर में 100 लिख दो। फिर इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर क्या है? 5448। बिगर नंबर क्या है? 5675। तो बिगर हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ए को अकेले कर देंगे क्योंकि ए हमें फाइंड करना है। यहाँ पर आ जाएगा 5448, 5675 जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो पहले तो आप ये जो डिनोमिनेटर है और ये 100 है, इसको आप डिवाइड कीजिए 5 से। तो यहाँ पर 5 1 जा 5, ये भी 5 1 जा 5, 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 बचा, तो ये बन जाएगा 17। 5 3 जा 15, 17 में से 15 गया तो 2 बच गया। अब 5 5 जा 25 हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं 5 2 जा 10 और ये बच गया 0। ठीक है, अगेन इन दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 1 बच गया। अगेन 5 2 जा 10, अब 3 बच गया। 5 7 जा 35। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 4 जा 20। अब साइड में क्या क्या बच गया देखो, यहाँ पर है 5 4 4 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिनोमिनेटर में है 227। तो आइए यहाँ पर डिवीजन करके देखते हैं 227 को 5448 से। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? 227 के टेबल में ये 3 डिजिट में से कौन सा स्मॉलर नंबर मिल रहा है,
तो अगर मैं 3 से कर दूं तो बिगर हो जाएगा, 2 से करके देखता हूँ। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 2 जा 4, 4 54 आ रहा है। तो 2 टाइम्स मुझे मिल रहा है 454, माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो 0 मिलेगा। अब यहाँ पर 4 स्मॉलर है तो 4 को बिगर बनाने के लिए बाजू वाले से 1 लेना पड़ेगा। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 9 मिलेगा और यहाँ पर 0। अब ये 90 बन गया, बट 90 तो स्मॉलर है, बिगर बनाने के लिए इस 8 को नीचे ले लो, तो ये 908 हो गया। अब 227 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, तो 1 कैरी 0 आ गया यहाँ पर। 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, एग्जैक्टली 908 मिल गया 4 टाइम्स, तो यहाँ पर आ गया 908, माइनस करेंगे तो 000 मिलेगा। ठीक है, तो 227 1 जा 227 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो ये पूरा कट होकर आपको लास्ट में 0 मिलता है। ठीक है, तो 24 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से, देखो क्या मिलता है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो क्या मिल रहा है 96। तो ए का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 96%। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे लास्ट में, द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज इज 96%। इस तरीके से होगा फिफ्थ वाले का पूरा सोल्यूशन। अब आइए लास्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन द इलेक्शंस 1080 ऑफ द 1200 वुमेन इन जबुलगांव कास्ट देयर वोट, while 1360 of the 1700 in Vadgaon cast there. In which village did a greater proportion of women cast their votes? यहाँ पर आपको दो एरिया दिया गया है। फर्स्ट वाला जो एरिया है उसमें 1080 वुमेन्स ने वोट किया, जबकि टोटल वुमेन कितने थे 1200। और सेकंड जो प्लेस है उसमें टोटल 1700 वुमेन है, जिसमें से 1360 वुमेन्स ने अपना वोट कास्ट किया। तो किस विलेज में ज्यादा प्रोपोर्शन में कास्टिंग हुआ है वुमेन का वोट, ये आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, टोटल वुमेन जबुल गांव में कितने हैं 1200, और वहां पर कितने लोग ने वोट किया था 1080। ए परसेंट वुमेन कास्ट देयर वोट्स इन जबुल गांव, कैसे आएगा, ए अपॉन में आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 1080 अपॉन 1200। अब इसको सॉल्व कीजिए, ए को अकेले कर देंगे, 1080 एज इट इज अपॉन में 1200 भी वैसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 12 का टेबल आता है आपको, 12 1 जा 12, 12 9 जा होता है 108, और ये जो 0 बच गया इसको भी एज इट इज लिख दो। सो देयरफॉर ए का वैल्यू आपको मिलेगा 90%, यानी जबुल गांव में 90% वुमेन्स ने अपना वोटिंग किया था। तो फाइनल आंसर ऐसे लिख देंगे फर्स्ट वाले के लिए, इन जबुलगांव द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु वोटेड इन द इलेक्शंस वाज 90%। अब सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है वडगांव के बारे में कि वहां पर कितने वुमेन ने अपना वोटिंग किया था, यानी कितना परसेंट किया था वोटिंग। तो लिखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन वडगांव, कितने हैं वुमेन्स टोटल 1700, और कितने वुमेन्स ने वहां पर वोटिंग किया था 1360। देखो क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है। अब फर्स्ट के लिए हमने ए सपोज किया था, तो सेकंड के लिए हम बी सपोज कर लेते हैं। लिखो सपोज बी परसेंट वुमेन कास्ट देयर वोट इन वडगांव, देयरफॉर बी अपॉन में आ जाएगा 100 क्योंकि बी के साथ परसेंटेज है, इज इक्वल टू 1360 डिवाइडेड बाय 1700 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये डिवीजन में था तो राइट हैंड साइड में आकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 17 के टेबल में 136 आता है 8 टाइम्स, तो 17 1 जा 17 8 जा 136, और ये जो जीरो बच जा रहा है इसको एज इट इज ऐसे लिख दो। सो देयरफॉर बी का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 80%। तो वडगांव में 80% वुमेन ने अपना वोट कास्ट किया था। देयरफॉर फाइनल आंसर ऐसे आएगा, इन वडगांव द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु वोटेड इन द इलेक्शन was 80%। और फाइनल आंसर कैसे आएगा, सो देयरफॉर अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन
कास्ट देयर वोट इन जबुल गांव। जबुल गांव में ग्रेटर प्रोपोर्शन था वुमन का जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो स्टार्ट से पूरा सोल्यूशन एक बार देख लो। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, पहले जबुल गांव का परसेंटेज फाइंड किया जिसमें हमें 90% मिला। फिर सेकंड पार्ट में हमने वडगांव का परसेंटेज फाइंड किया जिसमें हमें 80% मिला। और प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना था किसका ग्रेटर है, तो हमें क्या पता चला, जबुल गांव का परसेंट ज्यादा है, उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 30 के साथ चैप्टर 12 परसेंटेज भी खत्म होता है। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।